नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खोट पर चोट। भिंड में जहां छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप को लेकर भिंड जिले में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। फरियादी बलराम सिंह राजावत ने भिंड से लेकर भोपाल तक संबंधित अधिकारियों से गुहार भी लगाई है। फरियादी ने बताया है कि इस मामले को हमने विधानसभा में भी लगवाया था। जब यह मामला भिंड कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया। संबंधित थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दस्तावेज मांगे तो उन्होंने दस्तावेज नहीं दिए। सुधीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि दस्तावेजों में अपने चहेते लोगों को बचाने के लिए सही दस्तावेज नहीं भेजे हैं। तत्काल सुधीर सिंह कुशवाहा ने दस्तावेज को शिक्षा विभाग के लिए रवाना कर दिया। जब यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस की मिलीभगत है। हरिभुवन सिंह तोमर ने खुले शब्दों में थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। वहीं ये मामला भिंड का है और यहाँ पर ये सामने आया है, छात्रवृत्ति को लेकर यहाँ पर घोटाला हुआ है। कुछ बच्चे जो स्कॉलरशिप के हकदार थे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है और कुछ को इसका ठिकाना भी नहीं कि स्कॉलरशिप कब मिलने वाली है और कैसे मिलने वाली है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण व्यापक स्तर पर है। जो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में हो रहा है, कोई एक शिक्षा विभाग एक कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे वो छात्रवृत्ति का हो, चाहे वो विद्यालयों में खरीदी गई सामग्री का हो। व्यापक स्तर पर बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और इस भ्रष्टाचार की गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भी गया। मैं तो कहना चाहता हूं यहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी से, यदि आप अपने आप को क्यों कलंकित कर रहे हो? भिंड की जनता आपकी ओर भी निगाह पसार के देख रही है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आरोप लगा रहे हैं उनके द्वारा अपने कई कर्मचारियों को उसमें बचाया गया है और कोई भी जांच जो है पूर्ण रूप से नहीं की गई है, ना दस्तावेज दिए गए हैं। करीबन 15-20 दिन पहले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पूरे दस्तावेज सहित पत्र जो है से शिक्षा विभाग को वापस कर दिया गया है। तब से लेके अभी तक वो उनके द्वारा कोई भी जांच करके पूर्ण रूप से पुलिस विभाग को नहीं दी गई है और ये उनकी खुद की कमजोरी है और वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। तो ये मामला भिंड का है जहां पर छात्रवृत्ति को लेकर घोटाला सामने आया है, जहां पर स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को मिल पाई है, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाई है और साथ ही में ये देखा जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है वो सही तौर पे स्कॉलरशिप के हकदार नहीं थे और जो हकदार थे उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं मिल पाई। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कामना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कामना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। कामना सिंह जी, ये भिंड का मामला सामने आया है जहां पर स्कॉलरशिप को लेकर घोटाले सामने आए हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? संज्ञान में है जी, तो इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? इसके लिए देखिए, जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया था उसके बाद जी, तुरंत ही जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने डायरेक्ट बात करी है, उनको भी ये बताया गया है। फिर इस मामले के ऊपर कलेक्टर से बात हुई, एसपी से भी बात हुई। अब इस पे एफआईआर हो गई है। जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जा रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और जी, इसके आगे की जांच सब पुलिस कर रही है। जी। कामना सिंह जी, जैसे कि ये मामला सामने आया है, क्या ये जो मामला है जब लोगों के संज्ञान में आया या फिर अधिकारी, संबंधित अधिकारी के सामने आया, ये उसके पहले का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्या कि छात्रवृत्ति किन बच्चों को मिल रही है, स्कॉलरशिप किन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके पहले की प्रोसेसिंग पे क्या किसी की निगरानी नहीं रहती है? नहीं, अगर देखिए नहीं हो रही होती तो ये मामला सामने ही नहीं आता। जी। कोई भी चीज अगर प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है, इस तरह का मामला अगर उठा है या मुद्दा उठा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं इसकी निगरानी की जा रही होगी, तभी ये मुद्दा उठा है। हाँ, अन्यथा ये मुद्दा उठता नहीं, सामने देखिए नहीं आता। छात्र की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है क्योंकि छात्र जब इससे परेशान थे तो छात्रों की तरफ से ये मामला सामने आया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अधिकारियों और संबंधित विभाग क्या इसके ऊपर एक्शन पहले से लेता है या फिर जब कुछ केसेस सामने आ जाते हैं उसके बाद इस पर एक्शन लेना चालू किया जाता है? नहीं देखिए, तो अपनी जगह पे जहाँ पे भी होता है कि हर चीज का एक
प्रोटोकॉल नहीं, जी। हर चीज को करने का एक तरीका होता है। जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो उन्हें ये चीज करनी चाहिए। और निरीक्षण जो जैसे कहते हैं, निरीक्षण हर चीज का होता है। जी। पर अगर ये इस तरह का मामला सामने आता है तो मैं ये बोलती हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं, आप बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके लिए जो छात्रवृत्ति आ रही है, उसमें भी अगर इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है। हमने उनसे भी यही बोला है कि जितनी जल्दी हो सके जो इसमें दोषी हैं उन पे पूरी आप कार्यवाही करिए। और क्योंकि इस तरह की चीजों में जो दोषी हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। कमल सिंह जी, यहाँ पर जब हम भिंड की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जो है, हम भाजपा की सरकार की बात करें तो लगातार ऐसी चुनौतियां देते रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, या फिर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब है तो कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और मतलब यहाँ पर स्पेशली जैसे लड़कियों की बात करें अगर, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात करती है सरकार। लेकिन जब ये मामला सामने आया है तो ये सीधे तौर पे भाजपा के दावों पर जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है। देखिए, आप इसको, ये जो हुआ है ये एक विभाग है, शिक्षा विभाग, उसके अंदर उसके जो उसके कार्य, इसमें जो कर्मचारी हैं वो लोग लिप्त पाए गए हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो दायित्व है वो ये है कि जो कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनको किसी भी, अगर वो इसमें दोष पाए जाते हैं तो उन्हें जो सख्त से सख्त उसमें उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये हमारी पार्टी का दायित्व है और हम इसको करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। पर आप ये बोले कि ये हमारी पार्टी करा रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपकी पार्टी करा रही है। मैंने ये कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, इस पर आपका एक्शन, क्योंकि इस मुद्दे को विधानसभा में भी रखा गया है, उसके बाद एक्शन जो है कुछ कड़क होना चाहिए। कामना सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। बस, यही हुआ मैं है कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिए। ठीक है, तो इसमें कार्यवाही की जब बात आती है तो उन कर्मचारियों पे एफआईआर करवाई गई है। अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। देखिए, सामने वाले पक्ष को भी आप एक बोलने का मौका देंगे, कार्यवाही हो रही है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। ठीक है, ठीक है कामना सिंह जी, जैसा कि आपका कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, तो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप को लेके बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी? मतलब आगे हम कोई केस इस पे संबंधित नहीं पा सकते हैं क्या? आप ऐसी मतलब मैं आश्वासन तो नहीं कहूंगी या फिर मैं एश्योरेंस भी आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हम यहाँ पर ऐसे कुछ स्कीम बना दे जिसकी वजह से यहाँ पर घोटाले कम हो जाए, क्योंकि ये बड़ा घोटाला हुआ है कामना सिंह जी। देखिए, इसमें आप जो बात कह रही हैं, आप खुद भी स्वयं ये जानती हैं कि इस तरह से आश्वासन आप भी नहीं मांगते। पर मैं ये बोलूंगी कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये हर इंसान को परेशान करती हैं, क्योंकि जो सरकार है उसका ये है कि जितने भी ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके उस तरह की योजनाएं सामने लाई गई हैं। और जब सरकार की बनी योजनाएं ही बच्चों तक नहीं पहुंच रही हैं तो इसमें नुकसान दो ही लोगों का है, एक तो देने वाले का और एक पाने वालों का। बिल्कुल, जो बिल्कुल बच्चे जिनको मिलनी चाहिए उन्हें अगर ये योजना नहीं मिल रही है, पर अगर हमारी पार्टी तो यही चाहती है ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे इसको डिजर्व करते हैं उन तक पहुंचे। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और निरीक्षण को बढ़ाया जाए और थोड़ी चीजों को टाइट करी जाए ताकि जो पात्र हैं उन छात्रों को मिल सके, क्योंकि सरकार हमारी है ना जो उन बच्चों को फायदा देना चाहती है और उन तक वो फायदा पहुंचे। अगर इस कड़ी के बीच में कोई आके व्यवधान लगा रहा है तो हम जरूर चाहेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। बिल्कुल। कामना सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि इसमें और कुछ जैसे कि कुछ कानून जो बनते हैं इससे रिलेटेड, या फिर हम यहाँ पे अगर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की बात करें, तो आप क्या कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे जिसकी वजह से घोटाला होने से पहले लोग इसमें सहम जाएं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? तो क्या ऐसे कड़े एक्शन हो सकते हैं कामना सिंह जी, थोड़ा सा वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले बात आप जो कह रहे हो कड़े एक्शन की, तो इस तरह का कोई भी मुद्दा सामने आता है तो जैसे अब इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो जब फर्स्ट ही फेज में इनको जो करने वाले हैं अगर वो दोषी हैं उनको अच्छा पनिशमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि ये गलत हुआ है और हमने अगर गलत किया है तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो इसमें लिप्त हैं उनको, अगर वो लिप्त हैं तो उनको
हम पूरा मैसेज लोगों तक ये जाए कि ये करना गलत है, इस जी। तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगर बिल्कुल कहीं बिल्कुल। किसी चीज में कोई कमी हो रही है हाँ तो हाँ। उससे क्या होता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। ऑनलाइन आजकल सारी चीजें हो करेक्ट। गई है, तो उसे ऑनलाइन कर दें तो कोई भी उसको खोले। तो इस तरह की चीजों पे विचार किया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन इस पे निगरानी हो सकती है, जैसे कि हम अब कैशलेस पूरी तरह से हो चुके हैं, तो इसमें पूरी डिटेल्स हर जगह की सामने आ सकती है। तो क्या इन सब चीजों को लेके भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो ऑनलाइन पूरी तरीके से हो जाए? तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है, किस अकाउंट से कितनी छात्रवृत्ति ट्रांसफर हुई है या फिर कहाँ से हुई है, सारा कुछ डेटा जो है वो पूरा क्लियर चिट्ठे में सामने आ जाएगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये जितनी पारदर्शिता की आप बात कर सार्वजनिक तौर पे नहीं हो पाता है, जी। परंतु ये दिया जा सकता है कि कहाँ से छात्रवृत्ति कितना कहाँ से आई है और किस बच्चे तक पहुंची है। और जी। कहीं ना कहीं उसको वेरिफिकेशन का अगर कोई हो जाएगी, वो बच्चे की तरफ से वेरीफाई होगी, हाँ ये मेरे खाते में आ गई है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूर हम व्यवस्था करने की सोच सकते हैं या उसमें लगा सकते हैं। ठीक है कामना जी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल भारद्वाज जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अनिल भारद्वाज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ मैम। जी। अनिल भारद्वाज जी, यहाँ पर भिंड में एक मामला सामने आया है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को लेकर। यहाँ पर छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है। जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाई है, और कुछ जो इसके हकदार नहीं थे उनके खाते में छात्रवृत्ति पहुंच गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। लगभग 1715 बच्चों के खातों में ये राशि जाने वाली थी जी। उसमें 300 लोगों के खाते में ये राशि जो है खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। और जो डीडीओ के द्वारा ये राशि खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे इसमें पूरा जिला शिक्षा विभाग जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने का काम कर रहा है। स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी इसमें संलिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उनको जिला शिक्षा अधिकारी के पद से मुक्त करने के बाद दोबारा से उनको चार्ज दिया गया है। तो निश्चित तौर पे हम मान सकते हैं कि ये घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के जो छात्रों का जो नुकसान हुआ है छात्रवृत्ति का, निश्चित तौर पे इस पे जो है सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव के चलते इन लोगों को बचाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को। ठीक है अनिल जी, यहाँ पर ये मामला जो है विधानसभा में भी पेश किया गया था, तो क्या विपक्ष की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? क्योंकि विपक्ष तो विरोध करता है, गलत चीजें होती है तो विरोध करता है, तो क्या विपक्ष ने क्या इस पर एक्शन लिया, क्या विरोध प्रदर्शित किया इसको लेकर? विपक्ष ने इसको कई बार मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार प्रयास किया। और इस सबसे ज्यादा इसने विपक्ष को इस मामले को विपक्ष ने नहीं उठाया था, तब ये मामला स्पष्ट आया था। अच्छा जी ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक प्रश्न लगाता है कि सत्ता पक्ष के लोगों के अधीन है, सबको पता है कि ये किनके इर्द गिर्द रहकर और किन के दबाव में ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। FIR 6 महीने बाद हुई, आप अंदाज इसी बात से लगा लीजिए। कामना सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही। जी, जैसा कि अनिल भारद्वाज जी ने कहा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और विपक्ष ने इस मुद्दे को सामने लाया है, तब जाके ये मुद्दा सबके संज्ञान में आया है। क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, इस तरह की बात ठीक नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर देखेंगे तो जो लोग इसमें जिनके खिलाफ ये बात उठाई गई है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जब तक जांच होगी उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो जांच इसमें चल रही है। और हाँ, ये है कि हम कोशिश करेंगे कि वो जांच जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से सामने आए, ताकि जो लोग अगर इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या किया जाना है ये सरकार अपने तरफ से देख सके। ठीक है। अनिल भारद्वाज जी, कहा जा रहा है कि कामना सिंह जी का कहना है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, एक प्रोसेस के थ्रू ये कार्रवाई चलेगी और एक प्रोसेस खत्म होने के बाद भी मतलब प्रोसेस होता रहेगा और इनके ऊपर सख्त सख्त कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाएगी, ऐसा कामना सिंह जी का कहना है। क्या कहेंगे? कामना जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि FIR हुई किन लोगों के खिलाफ?
किन लोगों के खिलाफ FIR? ये जिन्होंने पैसा डाला अकाउंट में उनके खिलाफ कार्रवाई, कियोस्क वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से तो विभाग के लोगों को बचाया जा रहा है। FIR दर्ज करना चाहिए थी DDO के खिलाफ, FIR दर्ज करना चाहिए थी जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ। FIR दर्ज किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? कियोस्क वालों को, जिनसे आप कहोगे वो तो राशि डालेंगे क्योंकि आपने पेमेंट के लिए बोला ना। इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है। आपने DDO के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आपने जिला शिक्षा अधिकारी क्या खिलाफ पाई, इस पे आप अगर जवाब दे सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर विभागीय जांच हो रही है, लेकिन FIR तो जो पुलिस वालों ने की है ना, तो उस पर FIR कौन पे कार्रवाई होना चाहिए? आप किस आधार पे जांच कर रहे हैं? कामना सिंह जी जवाब दीजिए अनिल भारद्वाज जी का। नहीं, देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं अपने स्तर से बता सकती हूँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जब मामला आया था तो हम लोगों ने जितने भी अधिकारी हैं उनसे इस बारे में चर्चा करी कि इसकी जो अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ ये काम हो, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। और हम ऐसा नहीं है, जब तक आपकी पहली जांच रिपोर्ट आती है उसके सामने समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन इसमें और लिप्त है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो प्राइमरी सस्पेक्ट होते हैं उनके ऊपर जांच की जाती है। ठीक है कामना सिंह जी, यहाँ पर कामना सिंह जी का कहना है कि एक प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं और प्रोसेस चल रही है और जरूर जो FIR है वो जो गुनाहगार हैं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील जी, यहाँ पर भिंड में मामला जो सामने आया है स्कॉलरशिप को लेकर, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल भारद्वाज जी। उनका कहना है कि कांग्रेस ने ही यानी कि विपक्ष ने ही यहाँ पर अच्छा रोल प्ले किया है और यहाँ पर उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया है, तब जाके ये मामला जो है सबके संज्ञान में आया है। क्या कहेंगे आप इस पर, और इस मामले की थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ हुआ है अब तक? मैडम, क्या हुआ, ये मामला जब मीडिया में आया तो जानकारी मिली तो मैंने पूरी जानकारी दी, एक एक बिंदु पे जानकारी दी। राम कुमार साख नाम का एक सहायक शिक्षक है नए गांव में, जिसने अपने खाते में और अंजन वाजपेयी एक उनकी पत्नी माता जी सरकारी टीचर थे, उनके खाते में 50 लाख रुपए के करीब पैसा चला गया। ठीक है। तो इसमें क्या है, कलेक्टर महोदय से जब मैंने चर्चा की और जिला शिक्षा अधिकारी से जब चर्चा की तो मेरे के साथ जो DDO पावर जिसे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, यही अनिल भारद्वाज जी का कहना है कि FIR जिनके ऊपर हुई है वो वास्तव में जिन पर FIR होनी चाहिए उन पर नहीं हुई है, उनको बचाया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये मामला अभी जांच में है। DDO साहब से बात हुई थी तो उनकी जांच आ जाएगी, चाहे कोई भी हो, और उसके खिलाफ FIR होगी। कलेक्टर ने भी यही बात की और जो जांच अधिकारी हैं पराग जैन, उन्होंने भी यही बात की कि जब तक जांच नहीं आ जाएगी तो दोषी किसको मान। ठीक है। अनिल भारद्वाज जी, मेरा मैडम ये कहना है कि जिनके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारी समेत DDO की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। और जब तक ये लोग पद पर रहेंगे मुझे नहीं लगता ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। बेहतर ये है कि इस जांच के लिए सबसे पहले जिम्मेदार लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, उनको इनसे चार्ज हटाना चाहिए। और उसके बाद यदि जांच होगी तो लगता है कि जांच अच्छी तरह से हो सकती है और दोषियों पे कार्रवाई संभव है। लेकिन इनके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि जांच पूर्ण रूप से सत्य हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पद का प्रभाव से जो है इस जांच को जो है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसको जो है मेरे हिसाब से जो है जांच में अड़ंगा डाल सकते हैं लोग। ठीक है। कामना सिंह जी, यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं यानी कि जो यहाँ पर मुख्य हैं, जो मेन लोग हैं, उनका चेहरा अभी सामने निकल कर नहीं आया है। क्या इस पर जांच चल रही है? मैं बार बार जैसे ये बात चल रही है तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें नाम कोई भी हो, चाहे वो छोटा अधिकारी, बड़े अधिकारी या बड़े से बड़े, किसी भी पद पे वो बैठे हुए हों, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर जांच में आता है
कि ये जो लोग हैं ये इसमें लिप्त हैं, उनका पद चाहे जो भी हो, किसी को भी उसके इस बात पर नहीं छोड़ा जा सकता कि आप इस पद पे बैठे हैं तो आप जांच में नहीं आएंगे या आपको छोड़ा जाएगा। अगर आप जो कर रहे हैं वो गलत है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। ये हम लोग सुनिश्चित आपसे करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि अगर कोई अधिकारी है जो बड़े हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो इसमें लिप्त हैं, इसकी जो जांच चल रही है उसमें वो पाए जाते हैं तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी पार्टी जो ये योजनाएं लाई है वो बच्चों के लिए लाई है और अगर उन तक ये नहीं पहुंच रही है तो हम जो चाहते हैं, मतलब ये हमारी ही जो पार्टी है जो चाहती है कि बच्चों तक ये लाभ पहुंचे, अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो बच्चों के लिए है। तो हमारी पूरी ये सुनिश्चितता रहेगी कि उन बच्चों तक ये लाभ पहुंचे और इसके बीच में जो भी आ रहा है उनको किस तरह से उनका क्या करना चाहिए इसका हम पूरा ध्यान देंगे और कोशिश यही रहेगी कि लिप्त चाहे जो भी हो उनको सजा दिलवाई जाए। ठीक है अनिल भारद्वाज जी, कामना सिंह जी का कहना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस पर हम इसकी प्रोसेस चल रही है और इस पर हम जल्द ही एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भिंड में हुए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर। यहाँ पर घोटाला स्कॉलरशिप को लेकर हुआ है। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी थी उनको नहीं मिली है और जो इस स्कॉलरशिप के हकदार नहीं थे उनके खाते में स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो ये मामला सामने आते ही यहाँ पर एक्शन लेने की भी बात की गई है और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो दोषी है यानी कि जो यहाँ पर घोटाला करते हुए जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि हमने इस मामले को संज्ञान में लोगों के संज्ञान में यहाँ पे लाया, अधिकारियों के संज्ञान में यहाँ पे लाया है, तब जाके ये मामला लोगों तक पहुंचा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है, क्या स्कॉलरशिप हकदार बच्चों के खाते में पहुंचती है या फिर नहीं। ये पूरी तरह जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ पर जितने भी अधिकारी इस विभाग से संबंधित हैं उन पर निर्भर करता है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इन स्कॉलरशिप हकदारों को स्कॉलरशिप कब तक मिल पाती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।